जो सबसे पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है वो है लिंक्डइन। अब हमने लिंक्डइन के ऊपर काम करना सीखना है कि हम लिंक्डइन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन है क्या, लिंक्डइन की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ेंगे और थोड़ा सा जानेंगे लिंक्डइन के अंदर हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दो अकाउंट दिख रहे होंगे, एक 8x केयर फ्रीलांसर जो कि मैंने इस क्लास के लिए बनाया है और एक मेरा अपना अकाउंट है। तो हम पहले ओपन कर लेंगे 8x केयर फ्रीलांसर वाला अकाउंट। लेकिन इससे पहले मैं क्या ओपन करूंगा, इससे पहले जो मैं ओपन करूंगा वो करूंगा अपना अकाउंट जो कि मेरा है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए कि मेरा अकाउंट क्या कैसा है, मैंने किस तरह से बिल्ड किया हुआ है वो ईच एंड एवरीथिंग। मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर। ये मैं लिंक्डइन पे आया। अब मैंने क्या करना है कि मैं आपको ये बता दूं कि लिंक्डइन यूज किस लिए होता है। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के ऊपर, बिकॉज हमने जैसे बताया कि हमने यूज गूगल को करना है, तो हम लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नहीं हिस्ट्री ऑफ लिंक्डइन। तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि लिंक्डइन है क्या, लिंक्डइन ने किसने बनाया, लिंक्डइन क्यों बनाया, किस वजह से बनाया, ऑफिशियली लॉन्च जब हुआ, ये सारी चीजें 2003 में वो आया, 5 मई को आया, ठीक है। अब इसके ऑनर ने इसको किस तरह से बनाया है, किस लिए बनाया है, ये सारी चीजें आपको आगे चल के पता चलेंगी। लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद रिसर्च करनी है कि लिंक्डइन क्यों बनाया था, किस लिए बनाया गया है और उसके पीछे रीजन क्या था। ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्विज कह लें, ठीक है। ये आपने कंप्लीट करना है अपने लिए। ओके, अब हम आते हैं लिंक्डइन के ऊपर कि लिंक्डइन का मेन काम क्या है, लिंक्डइन का मेन फीचर क्या है, बिकॉज जाहिर सी बात है आपके लिए भी काम छोड़ना है कुछ ना कुछ, तो ये चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, अगर आपको यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा है। लिंक्डइन है क्या, वैसे मैं एक चीज आपको पहले क्लियर करूँ। लिंक्डइन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मल्टीपल फ्रीलांसर्स, इवन की पूरी दुनिया के फ्रीलांसर्स, बिजनेस पर्सनैलिटीज, कंपनीज लाइक गूगल, कोई भी कंपनी है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। आपको गूगल मिलेगी, आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगी, आपको KFC, आप अगर नाम ले लें, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि IT से रिलेटेड है या जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी जो कि इन्फ्लुएंस करे लोगों को, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर जॉब पर्पसेस, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या हमारे पास लिंक्डइन के ऊपर, सबसे पहले आपके पास क्या आता है कि आप लिंक्डइन को जब देख रहे हैं ना, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये मेरी एक प्रोफाइल है, ठीक है। अब लिंक्डइन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, हमने ये सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पर मेरा एक आपको बैकग्राउंड पिक्चर दिख रही है, मेरी फिर DP दिख रही है, ठीक है, जो कि हम DP ही कहते हैं, जिसे एक प्रोफेशनल इमेज, लाइक कोई ऐसी इमेज जो आपको शो करवाए, प्रॉपर आपका कॉन्फिडेंस ऑरा शो करवाए, ठीक है, कि आप किस पर्सनैलिटी से हैं। अगर मेल है, फीमेल, अगर फीमेल फेस नहीं शो करवा सकती तो वो हिजाब या निकाब के साथ कोई भी पिक्चर यूज कर सकती हैं। तो पिक्चर का कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसी पर्सनैलिटीज होंगी जिन्होंने लाइक कह लें कि हिजाब के साथ पिक्चर्स बनाई हैं, ठीक है, फिर भी उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं शो करवाया हुआ। चलें अब आगे आते हैं। अब लिंक्डइन की आपको सबसे पहली चीज ये बताऊं कि यहाँ पर हर तरह का बिजनेस है। जैसे यहाँ पर मेरी कंपनी भी मेंशन है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, पहले तो मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, मेरी अपनी कंपनी है 8x केयर, मैं एक डेवलपर हूँ, ये सारे मेरे स्टैक्स हैं, ठीक है, AI ML डेटा साइंस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, फ्लटर, ये मैंने 9 साल में सीखा है, और मैं एक मेंटोर और फ्रीलांसिंग कोच हूँ। ये सारी चीजें मेरे बारे में जो मैंने लोगों को बताई हुई हैं। मैं SaaS एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट भी हूँ, स्टार्टअप स्पेशलिस्ट भी हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कनेक्शंस के बाद प्रोफेशनल लेवल में मेल्स होती हैं, फिर आगे चीजें चलती हैं। अब आते हैं आगे। अब आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आए तो आपकी सिटी वगैरह, आप कहाँ से हो, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो, ये नहीं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपकी बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, यानी कि आपकी मेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ आपका प्रोफाइल लिंक। ओके, बाय द वे डेट ऑफ बर्थ आपको पता चल गई है तो विश कर देना। ओके, चले अब आगे हम आते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट की चीज क्या आती है कि हमारे एनालिटिक्स होते हैं कुछ, लाइक जिसमें आपको आपके पोस्ट के ऊपर इंप्रेशंस कितने पड़ते हैं, आपको कितने लोग सर्च करते हैं, और आपकी प्रोफाइल पर व्यूज कितने आते हैं, लाइक आपको लोग किस तरह से देखते हैं। तो चलें इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, बिकॉज अकाउंट बनाने से पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि अकाउंट वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पर अकाउंट के हमने एनालिटिक्स में जाके हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी प्रोफाइल को ग्रो करती है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर वे में अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। पोस्ट इंप्रेशंस क्या होते हैं?
पोस्ट इंप्रेशन ये होते हैं कि एक पर्सन ने आपके पोस्ट को लाइक नहीं किया, लाइक और कमेंट नहीं किया, ना शेयर किया, उसे हम इंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फॉलोवर्स। यहाँ पर हमारे कितने फॉलोवर्स हैं, मेरे लाइक 9000 समथिंग है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे सिर्फ बिजनेस पर्सनैलिटीज ही हों, आपके 1000 भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपको यूटिलाइज करने आने चाहिए, हमने यूज किस तरह से करने हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ कह लें कि अच्छी चीज है अगर आपके अच्छे कह लें कि फॉलोअर्स हैं या अच्छा आपका अगर नेटवर्क बना हुआ है, बिकॉज मोस्टली पीपल ये कहते हैं आईटी में नेटवर्क ही सब कुछ है, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क नहीं बना हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपने अपना नेटवर्क पहले बनाना है। तो लिंक्डइन बेसिकली एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ओनली प्रोफेशनल्स। लाइक यहाँ पर आके चिट चैट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो सेकंड्स में आपको कह लें कि अनप्रोफेशनल का टैग दे दिया जाता है। तो इन सब चीजों को अलग रख के इसको प्रोफेशनली ही लेके चलना है। चलें, अब इसके बाद आता है प्रोफाइल व्यूज। पिछले 90 दिनों में मुझे 1829 लोगों ने विजिट किया है मेरी प्रोफाइल्स को, ठीक है। 161 लोगों ने मुझे सर्च किया है, जिसमें कंपनीज भी हैं, बहुत सी चीजें। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो और भी चीजें आएंगी। उसके बाद कुछ एक्शंस रहते हैं मेरी प्रोफाइल के ऊपर, वीकली शेयरिंग ट्रैकर। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी प्रोफाइल को कह लें कि ऑप्टिमाइज करने के काम आती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर। अब जो मेन टॉपिक होगा हमारा वो ये चीज होगी कि हम किस तरह से अपनी सर्विसेज यहाँ पे दे सकते हैं, किस तरह से हम अपने काम को यहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्विसेज का पेज। यहाँ पर हमारा सॉरी उससे पहले एक चीज थी, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमारे अबाउट क्या मतलब होता है, अबाउट क्या होता है वैसे बाय द वे आपको पता होगा, मोस्ट लोगों को नहीं आइडिया होता अबाउट क्या होता है। बिकॉज मैंने ये देखा है कि मोस्टली प्रोफेशनल्स ये करते हैं, या जिसे कह लें फ्रेशर्स ये करते हैं, जो अपने बायो में सिर्फ वो चीज डालते हैं जो उनको लगता है कि ठीक है, लेकिन वो मार्केट के लिहाज से कुछ भी नहीं है। मार्केट के लिहाज से वो अपने आप को 30% तक शो करवा रहे हैं, लेकिन जब उनसे कन्वर्सेशन होती है, जब उनसे बात होती है, तब पता चलता है कि हाँ नहीं, इनको और भी चीजें आती हैं या इनको पता है। तो आपका बायो सबसे मेन चीज है। सो बायो में जो चीज आपने लिखनी है वो आपके लिए मस्ट है। चले, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेरी सर्विसेज, ठीक है। मैं अपनी कंपनी के नाम से, जाहिर सी बात है मैं एक कंपनी ओनर हूँ, तो मैंने अपनी कंपनी को फ्रंट फुट पे रखना है, तो मैंने उसके बारे में लिखा, ठीक है, कि अब उसके अंदर मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम कौन कौन सी चीजों को लेके चलते हैं। तो 8x केयर, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग। आवर कोर सर्विसेज, बाय द वे एआई रिटर्न है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इजीली एआई से कोई भी आर्टिकल लिखवा के यहाँ पे यूज कर सकते हो। जस्ट आपको पता हो कि एआई को प्रॉम्प्ट कौन सा देना है, ठीक है। एआई को यूज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एआई का अनलिमिटेड इस्तेमाल करना बुरी बात है। एआई को समझ के चलो, ना कि एआई के गुलाम बन के चलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी ही इसलिए है कि आप काम को थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, ना कि सारा काम ही वो कर दे और आप यूजलेस हो जाए। और इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा एआई बोट्स ही सेल हो रहे हैं, ना कि पर्सनैलिटीज, ना कि स्टाफ। चाइना में आपको पता है कि क्या सूरत हाल चल रही है, वहां पे लोग बहुत से जॉबलेस पर्सन घूम रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि एआई लोगों ने एआई पे 100% डिपेंडेंट होने लग पड़े। अब हम आते हैं अगली चीज के ऊपर। चलिए, ऑफ टॉपिक था लेकिन ये एक छोटी सी एडवाइस थी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, लाइक मैंने यहाँ पे सर्विसेज दी, जो मैं सर्विसेज देता हूँ, एआई एडवांस डेवलपमेंट, ठीक है, वेब एंड मोबाइल सॉल्यूशंस, मैनी थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर एक लिमिट होती है। फिर मेरे टॉप स्किल्स जो भी हैं, ये मेरे टॉप स्किल्स हैं, ना कि कंपनी के। इनमें अगर मैं जाऊंगा तो मुझे और चीजें मिलेंगी। यहाँ पर टॉप स्किल्स होते हैं, यहाँ पर मैंने स्टडी क्या की हुई है, कहाँ से की हुई है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मिलेगी आपको। अब हम आगे आते हैं। आगे आपके सर्विसेज, आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। वैसे तो बेतहाशा सर्विसेज दे रहा हूं मैं, लेकिन लाइक कह लें कि ओवरऑल आईटी सर्विसेज देती है मेरी कंपनी, लेकिन हमने यहाँ पर बात करनी होती है आपके उस सर्विसेज की जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब आप सपोज करें ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आपने कोशिश करनी है कि वो चीजें ऐड करें जो एक ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट से एंड तक